आत्महत्या। सोनम को जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न सोनम नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से सोनम अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द सोनम के दिल में घाव कर गए थे। इस बार अभय ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवा दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 3 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। सोनम का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण सोनम की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। सोनम भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। सोनम अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते सोनम को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई जमुना की आवाज़ से सोनम की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो। तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 9 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी और उनकी 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर सोनम के कलेजे को धक्का सा लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? जमुना ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है और अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह ना हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिसको आपकी ज़रूरत है। यमुना का बोलना सुनकर सोनम की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। सोनम यमुना को गले लगाकर रोने लगी। यमुना सोनम को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद में 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर सोनम चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर यमुना बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और यमुना काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में सोनम उससे बोलती है, रुको यमुना, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। यमुना के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। यमुना सोनम के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए, बिना लड़े
आपने हार मान ली? यमुना सोनम के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। यमुना हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर सोनम को बहुत हंसना आया। यमुना का बोलना सुनकर सोनम का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी जीवन में ऐसा मोड़ ना आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या, ये आपका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या या समाधान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।